नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों, तेजी का। लेकिन एक स्टॉक है जिसमें काफी बड़ी गिरावट आ गई है इस बाजार में, और वो स्टॉक है दोस्तों AGI ग्रीन पैक। AGI ग्रीन पैक का शेयर करीब 17.25% नीचे है इस समय। 17.25%, 17.35% एग्जैक्टली नीचे है। और दिन के दौरान ये ऑलमोस्ट अपने 20% के लोअर सर्किट के पास भी पहुंचा था, 19% तक नीचे था। हालांकि अभी भी 19% से कोई ज्यादा दूर नहीं है, बंद होते होते पॉसिबिलिटीज हैं कि लोअर सर्किट भी लग जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 17.25% करंटली डाउन है। अब ऐसा क्या हुआ है एजीआई ग्रीन पैक के शेयर में जो इतना बड़ा फॉल है, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी मुझे बेहद पसंद है। ये कंपनी क्या करती है इसके बारे में बताता हूं। जो भी बॉटल्स बनती है ना दोस्तों, वो बॉटल्स बनाने का काम करती है ये कंपनी। फॉर एन एग्जांपल, आप पेप्सी पीते हो, कांच की बोतल जो होती है ना, वो बोतल यही कंपनी बना रही है। आप बियर, मतलब आप नहीं पीते, जो बियर्स आपने देखी होंगी, उनकी जो बॉटल्स होती है वो यही बनाती है। जो आप डॉक्टर के पास जाते होगे तो कभी कभार व्हाइट सी शीशी में वो दवाइयां पड़ी रहती हैं, स्पेशली होम्योपैथिक पे ज्यादातर वो सारी बॉटल से ही बनाती हैं। आप अचार खरीदते हो, अचार की जो कांच की बॉटल होती है वो ये बनाती है। तो बॉटल्स बनाने का काम करती है ये कंपनी। तो हर क्षेत्र में बैठी हुई है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर नेस्ले तक आपका, और ये रेडिको, मैकडॉनल्ड, ये सारे इनके आप कह सकते हो क्लाइंट्स हैं। आज इस स्टॉक में इतना बड़ा फॉल क्यों आ गया, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं, वो भी तब जब बाजार अच्छा है। तो दोस्तों, एक बड़ा झटका लगा है कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। हालांकि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए दिक्कत नहीं है। एक जो झटका है वो एक कंपनी के रिगार्डिंग है दोस्तों। एक कंपनी है जो 2021 में ध्यान दीजिएगा, इंसॉल्वेंसी फाइल करते हुए दिखी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसको खरीदने के लिए दो कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें एक एजीआई ग्रीन थी और एक और थी इंडिपेंडेंट शुगर कॉप, जिसमें आगे चलकर एजीआई ग्रीन पैक के रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया गया क्रेडिटर्स के द्वारा, ठीक है। एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी दोनों ने कहा गो अहेड, आप इसे एक्वायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट 98% जो कमेटी थी क्रेडिटर्स की, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। क्रेडिटर्स की तरफ से अप्रूवल आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2213 करोड़ में ये होने जा रहा था सब काम। लेकिन आज फाइनली उसको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, जिसके बाद ये स्टॉक आपके लिए काफी हैविली टूटता हुआ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है दोस्तों। मैं एक बार हेडलाइन बता दूं, शेयर्स ऑफ एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड आर डाउन एज मच एज 19% ऑन वेडनेसडे January 29 आफ्टर द कंपनीज रेजोल्यूशन प्लान फॉर हिंदुस्तान नेशनल ग्लास। ये वो कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो 2021 में इंसॉल्वेंसी फाइल करते हुए दिखी। फिर दो कंपनियों ने बोली लगाई खरीदने के लिए, एक एजीआई और एक दूसरी शुगर करके, जिसका नाम मैंने भी आपके साथ शेयर किया। एक बार दोबारा मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट शुगर कॉप, जिसमें एजीआई ग्रीन पैक के रेजोल्यूशन को अप्रूवल मिला, क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दिया। बट आज फाइनली हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक रेजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, जिसके बाद ये इनको एक बड़ा झटका मिल लगा है। अब ये झटका क्यों बड़ा है वो बताता हूं। जो एजीआई ग्रीन पैक है वो अपने इन्वेस्टर्स मीट में कहता हुआ दिखा कि ये एक्विजिशन कंपनी की ग्रोथ में काफी मदद करेगा, और अगर ये एक्विजिशन नहीं हुआ तो कंपनी फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्लान बी की मदद से अपने आप को ग्रो करेगी। लेकिन प्लान बी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है कंपनी के खुद के मैनेजमेंट से, बट कंपनी ने ऐसा कहा था अब प्लान बी करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। ये जो एक ग्रोथ की बड़ी अपॉर्चुनिटी ने दिख रही थी वो रुकी है, जिसकी वजह से ये शेयर आपके लिए टूटता हुआ दिखा है। हालांकि करंट लेवल ऐसे हैं स्टॉक के कि बहुत सस्ता ऑलरेडी लगता है एजीआई ग्रीन पैक का शेयर। स्टॉक 20 के पीई पे ऑलमोस्ट आकर खड़ा हो गया है। तो अब इन्हें थोड़े ग्रोथ के लिए, मतलब जो कर रहे हैं वो तो बेटर है ही, और जो एडिशनल ग्रोथ आने वाली थी उसके लिए इन्हें प्लान बी बनाना पड़ेगा। ये प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, 300 रुपए करीब की बुक वैल्यू है कंपनी की, 781 पे आकर खड़ा हो गया है। 17-18% आज क्रैश दिख रहा है स्टॉक। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है।
जब भी नीचे में संभलता है तो आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं। मेरा ये मानना है कि स्टॉक आगे चलकर अच्छा करना चाहिए, बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। 2000 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, जिसके सामने 600 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास अराउंड 60% है, एफआईज 8.32% ओन करते हैं, डीआईज के पास ज्यादा है नहीं, पब्लिक 30% ओन करती है, जिसमें आशीष धवन जी के पास 4.79% है, संजीव जी के पास 1.5% है, यानी कि आप कह सकते हो करीब 24% स्टेक पब्लिक के पास है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।